आईपीओस लिस्ट होते हुए दिखेंगे, क्लीन साइंस और जीआर इंफ्रा। आशीष जी, पहले चर्चा करते हैं जीआर इंफ्रा की। आपने शानदार यहां पर सब्सक्रिप्शन लेवल्स आते हुए देखे, लगभग आप समझिए 102 गुना सब्सक्राइब हुआ, 964 करोड़ का आईपीओ और यहां पर 837 का प्राइस था। और डिटेल्स शेयर कीजिए, क्या क्या ऐसी अहम चीजें हैं जो हमें इस कंपनी पर ध्यान देनी चाहिए, और फिर आस्था जैन जी से जुड़ते हैं। शैल से बिल्कुल दो लिस्टिंग्स हैं जो आपने पहली बात छेड़ी, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की 960 करोड़ का इशू था, वाकई बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स, 102 टाइम्स सब्सक्राइब, क्यूआईबी 168 टाइम्स, एचएनआई 238 टाइम्स और रिटेल 12-13 गुना। तो अपर बैंड पे 837 पे इशू प्राइस तय हुआ। पूरी तरह से एक ओएफएस है जिसमें मौजूदा पी इन्वेस्टर जो था इस कंपनी में, मोतीलाल ओसवाल, वो फुली एग्जिट कर रहे हैं। तो इशू का 83% उनका, बचा हुआ 17% प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। तो 88% प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस होके 86.5% पे पहुंचेगी। बढ़िया बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ये कंपनी ईपीसी सेवाएं प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन, रोड्स और हाईवेज में, तो उसमें बीओटी और हैम बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लेती है। 19,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और 3 साल का सीएजीआर, आय का 34%, मुनाफे का 32%, डेट इक्विटी कंफर्टेबल 1:1 के मोटा मोटी रेंज पे आपको नजर आएगा। और मैं ऐसे ही कैलकुलेशन वर्क कर रहा था, एचएनआई की कॉस्ट ऑफ फंडिंग वर्कआउट करती है 265 से 270 के आसपास, तो ब्रेक इवन बनता है 1100 रुपए पर शेयर सर। करते हैं आशीष जी, यहां पर आस्था जी को जोड़ते हैं। 2-3 बात और बहुत एक्साइटिंग इस कंपनी में ये हैं कि आप देखिए, सन 2021 की टॉप लाइन थी 7,800 करोड़ और 19,000 करोड़ का यहां पर ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो लगभग 2.5 वर्ष की आपको आगे आने वाले समय में एक विजिबिलिटी दिखती है अर्निंग्स की। आस्था जी, स्वागत है आपका। किस उम्मीद पर आप जुड़ी हुई हैं जीआर इंफ्रा पर? हम लोग एक गैप डाउन ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी पर, 265 रुपए एचएनआई कॉस्टिंग है और इशू का प्राइस है 837। कहां पर लिस्ट होगा और क्या रणनीति? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी एंड वीरेंद्र जी। देखा जाए तो जीआर इंफ्रा में जो हमारी रेटिंग थी वो सब्सक्राइब की थी, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ लिस्टिंग गेन, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऑल्दो जिस तरह से आज निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा रहा है कि यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो मेरे हिसाब से जो मैं लिस्टिंग मान के चल रही हूँ तकरीबन रह सकती है अबव 60%। तो 50 to 60% अबव की लिस्टिंग में जीआर इंफ्रा में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात थी शैलेंद्र जी की, इश्यू काफी रीजनेबली प्राइस था। दोनों ही मल्टीपल्स पे प्राइस टू अर्निंग और ईवी बाय एबिटा या ईवी बाय सेल्स कहें तो सभी मल्टीपल्स पे ये काफी ज्यादा रीजनेबली प्राइस था, और इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो 50 to 60% अबव अगर लिस्टिंग होती है तो वो एक जस्टिफाई करेगी यहाँ पे जो ये लोअर वैल्यूएशंस पे लेके आए हैं स्टॉक प्राइसेस को। तो मेरी उम्मीद यही है कि यहाँ पे लिस्टिंग में 50% अबव एटलीस्ट, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है निफ्टी की वजह से, इसलिए कंजर्वेटिव रहते हुए यहाँ पे 50 से 60% की रेंज देना चाहूंगी। ये तो राय आपको लिस्टिंग पर आती हुई दिख रही है। आस्था जी, किसी वजह से अगर आपको ये शेयर्स डीमैट में हाथ नहीं लगे, क्योंकि यहां पर हम लोग एक लाल निशान ओवरऑल मार्केट्स में ट्रैक कर रहे हैं, उन लोगों के लिए राय दीजिए जो आईपीओ में निवेश करे लेकिन शेयर नहीं मिले। क्या जीआर इंफ्रा को इस लेवल पर खरीदना है लिस्टिंग के और पोर्टफोलियो में जोड़ना है? जी नहीं, अभी नहीं खरीदा है। अगर 50-60% ऊपर लिस्टिंग होती है तो थोड़ा सा रुकना है, कुछ समय के लिए वेट करना है। मे बी ये समय रह सकता है 3-4 दिन का, तो वेट करिए। नीचे में अगर स्टॉक एक बार गिरता है, आने वाले दिनों की मैं बात करती हूँ, तो अगर वहां पे मेरे को ये लगता है कि अगर 1200 से 1250 के बीच में अगर ये अवेलेबल होता है गिरने के बाद, तो बढ़िया खरीद का लेवल बनता है। तो मेरी यही राय रहेगी कि आज लिस्टिंग के दिन अगर ये जिस हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ 60% ऊपर की लिस्टिंग होती है तो थोड़ा सा रुक जाए नई खरीदारी करने के लिए, और बाद में जब सेटल होता है 3-4 दिन बाद अगर हमें ये 1200 से 1250 की रेंज में मिलता है तो वहां पे एक बढ़िया खरीदारी का मौका जीआर इंफ्रा में रहेगा। यहां पर आपके सामने ये राय आती हुई दिख रही है 1250 के आसपास लिस्टिंग की उम्मीद, और आशीष जी के हिसाब से 265 रुपए एचएनआई कॉस्टिंग है
₹11,837 आपको इशू प्राइस दिखा GR इंफ्रा का, तो समझिए 1150 कॉस्ट उनकी, उसके ऊपर पैसा बनता हुआ दिख सकता है। चलिए अब बात